आज मैं आपके लिए एक ऐसा शानदार स्ट्रैटेजी लेके आया हूँ जिसको देखने के बाद आपको लगेगा कि इसमें अपनी जीत हासिल की जा सकती है। पर इसको करने से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि आपको प्रैक्टिस मोड में सबसे पहले जाना पड़ेगा इसको देख के समझने के लिए। इसके लिए हम सबसे पहले इंडिकेटर में चले जाएँगे। यहाँ पर एक इंडिकेटर है जिसका नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, डबल टॉप बॉटम अल्टीमेट। इसको आप क्लिक कर लीजिएगा। इसकी सेटिंग में जाएँगे हम, इसकी सेटिंग में जाके सबसे पहले जो लेंथ है, इस लेंथ को कर दीजिए 15, 10 रहेगा, इसको 15 कर दीजिए। स्टाइल में आके लाइन और टेबल को बंद कर दीजिए, इसकी इसकी हमको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहली बात है कि ये जो इंडिकेटर है, ये पूरी तरीके से एक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको कैसे काम में दिखाई देता है, ये ज़रा देखिए। आपको ये देख के आपका दिल खुश हो रहा होगा। आप ज़रा देखिए इस चार्ट को, इस इंडिकेटर को लगाने के बाद आप सोच रहे हैं कि बिल्कुल ये पिवट पॉइंट के साथ यहाँ से लेके यहाँ तक हर पॉइंट तक वो अपने आप को टारगेट दे रहा है। पर पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये एक रिपेंटिंग इंडिकेटर है। अब आप कहेंगे कि मैं इसके बारे में क्यों बता रहा हूँ। इससे ही हम अपने स्ट्रेटेजी को वर्कआउट करेंगे। किस तरीके से करेंगे, सबसे पहली बात है, देखिए ये आपको कब आपको इसके अंदर एंट्री करनी चाहिए, कब आपको एंट्री नहीं करनी चाहिए, इस बारे में सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, इसमें आपको सिर्फ इस इंडिकेटर के सहारे आप करने जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुविधा हो सकती है, ठीक है। तो इसके साथ हम दो इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। ये तो एक हो गया, चूंकि मैंने आपको कहा कि एक रिपेंटिंग इंडिकेटर है। तो रिपेंट होता कैसे है, पहले ये भी समझ लेते हैं कि मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुआ है, पहला कैंडल, ये जो बाय वाला सिग्नल है, हो सकता है आपको बस फर्स्ट कैंडल पे वो दिख जाए बाय वाला सिग्नल। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे वेट कर लेंगे तो आप वहां पर सेफ हो जाते हैं। अब आप यहाँ से तुरंत अगर खरीद लेते हैं इसको तो देखिए मार्केट और भी नीचे आया और ये उसके साथ साथ नीचे आते रहता है। यही इसका रिपेंट होने का सबसे बड़ा कारण है कि मार्केट के प्राइस अनुसार वो अपने अपनी जगह को बदलते रहता है, इसलिए उसको रिपेंटिंग इंडिकेटर कहा है। पर इसके थ्रू हम अच्छे ट्रेड्स कैसे लें, आइए मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए और एक इंडिकेटर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम ईएमए का इस्तेमाल करेंगे, पर कौन सा ईएमए सबसे पहले ये हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आप चले जाइएगा टू मूविंग, यहाँ पे हम मूविंग एवरेज, माफ़ कीजिएगा शायद कहीं स्पेलिंग में मिस्टेक हुआ होगा, हाँ, टू मूविंग एवरेज, हाँ ये वाला। आप या फिर दो एक साथ लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको यहाँ पे तीन इंडिकेटर हम फ्री वाले वर्जन में नहीं लगा सकते, तो हम ऐसा इंडिकेटर चुन रहे हैं जिसमें एक में ही हम दो ले सकते हैं, और ऐसे तो सैकड़ों है। मैंने कौन सा चुना है आप इसको देख सकते हैं। ये टू मूविंग एवरेजेस विथ जोन क्लोनिंग। ये इसका फ़ायदा क्या है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है। सबसे पहले इसके सेटिंग में चले जाके इनपुट में जाके एक 10 बना हुआ है, 10 को आप कर दीजिए 15, एक 100 है और इसको आप कर दीजिए 25, और स्टाइल में चले जाएंगे तो और इसको और कुछ करने की आवश्यकता। अच्छा, स्टाइल में जाके यहाँ पे कुछ टेबल आपको दिख रहा होगा, इस टेबल को आप चाहे तो हटा सकते हैं। हटाने के लिए सीधा नीचे चाहिए, लेबल ऑन प्राइस को अनटिक कर दीजिए, वो हट जाएगा। अब यहाँ पे हम स्ट्रेटेजी को किस तरीके से देखते हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट कैंडल ही आपको ये दिखाई देता है कि भाई उससे पहले ये सेलिंग पे था। तो आप यहाँ पे कंफर्मेशन हम कैसे लेते हैं, कंफर्मेशन लेते हैं कि एक तो उसके पहले सेल वाला सिग्नल चाहिए, पॉइंट नंबर 1, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हमारा ये जो ईएमए का जो कॉम्बिनेशन है 15 और 25 का, ये रेड होना चाहिए। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट सुनिए, दो लगातार कैंडल होनी चाहिए, एक सिंगल कैंडल नहीं चाहिए रेड का। भले ही मार्केट आपको दो दो तरफ से कंफर्मेशन दे रहा है, कौन कौन से तरफ से, एक कंफर्मेशन आपको दे रहा है कि ये वाला, दूसरा कंफर्मेशन दे रहा है ये वाला, लेकिन इसके बावजूद भी हम दो कैंडल होने तक रुकेंगे। वो क्यों, मैं आपको अभी आगे जाके मैं बताऊंगा इसके पीछे का मेन उद्देश्य क्या होता है कि हम दो लगातार कंसेक्यूटिव कैंडल हम क्यों चाहते हैं। अब वहाँ से मार्केट देखिए ये तो यही से शुरू हो जाएगा, यही कहीं से। तो हम कब बदलेंगे, जब मार्केट आपको इस तरीके से ब्रेक, यहाँ से जब रेड से जब ग्रीन हो जाएगा और ये भी आपको बाय के बारे में बता रहा है, तो यहाँ से आप इसको
चेंज कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसके पीछे चलते हैं, आप चाहे तो वो जो वैल्यू है जिसको मैंने 15 किया है, आप उसको चाहे तो आप बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। इसी हिसाब से अगर हम एक दिन पहले भी चले जाते हैं, तो यहाँ पे भी देखिए, पहले एक ग्रीन कैंडल है और ये आपको कह रहा है कि रेड है। एक बात और है कि वो जो इंडिकेटर है डबल बॉटम वाला जो मैंने आपको लगा के जो दिखाया है, ये सिर्फ करंट मार्केट में ही दिख सकता है, बैक टेस्ट इसका होता नहीं है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। करंट मार्केट में ही आपको ये अच्छे से अपीयर होते हुए दिखेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन आपको वो दिखाई दे सकता है। हाँ, उसका मल्टीप्लायर वैल्यू अगर बढ़ा देते तो फिर वो पीछे आ जाता है। बैक टेस्ट आप उसका कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लायर वैल्यू अगर आप बहुत ज़्यादा बढ़ा देते तो फिर आपको सही जगह पे ट्रेड मिलता ही नहीं है। खैर, अब यहाँ पे 2 कैंडल अगर आप देख लेते हैं तो वो जो इंडिकेटर है वो एक तो पहले यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन हम यहाँ से वेट करेंगे कब तक, जब तक कि ईएमए हमको ना कहे। ईएमए यहाँ तक आके कह रहा है। अच्छा, आप कहेंगे कि ईएमए को देख के ही अगर हम ले रहे हैं तो उस इंडिकेटर की आवश्यकता क्या है? हाँ, उसकी भी आवश्यकता इसलिए है, कई कबार होता है कि यहाँ पे ईएमए भी आपको गलत सिग्नल दे देता है। कई बार ईएमए नीचे की ओर जाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे रेड हो जाता है, लेकिन यहाँ पे वो बाय करने के लिए कहता है, तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। तो जब तक फिर ये रेड वाला ग्रीन में तब्दील नहीं होता, तब तक फिर आप वेट करते हैं और इस तरीके से आप ट्रेड को बहुत लंबे समय तक होल्ड भी कर सकते हैं। आप अगर पीछे चले जाते हैं, मैं इसी ईएमए के सहारे की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, जो मैं 2 कंसेक्यूटिव कैंडल की मैं बात क्यों कर रहा था। यहाँ पे देखिए ग्रीन है, ठीक है, 25 तारीख को ग्रीन था, पहला रेड कैंडल है, फिर एक रेड कैंडल है। बहुत बार होता है ना कि आप यही सोच में पड़ जाते कि हमें किस तरीके से, कौन से कैंडल से हमको एंट्री बनानी चाहिए अगर हम ईएमए का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसके बाद देखिए नीचे आते-आते यहाँ पे फिर आपको डबल ई में दिखाई दे रहा है। फिर यहाँ से आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं और भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा कंफर्मेशन आपको मिल जाएगा, आपको चीज़ें समझ में आने लगेगी। 22 तारीख, एक मैं 21 तारीख का देखता हूँ, मैं 21 या 20 तारीख था वो, ये वाला देखिए 21 तारीख का। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन है, आप कहेंगे कि मैं यहीं से एंटर कर लूँगा तो फिर आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। पहले कैंडल से अगर आप एंटर करने की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जब 2 कैंडल आता है तो यहाँ से अगर आप एंट्री बनाते हैं, फिर देखिए मार्केट यहाँ से धीरे-धीरे मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया, यहाँ तक आ गया और यहाँ से फिर मार्केट नीचे जाने लगा है। तो हमारा जो एग्ज़िट पॉइंट वो लगभग यहाँ पे कहीं होगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी एक अच्छा खासा बड़ा पॉइंट्स आपको वहाँ पे मिल रहा है। दूसरी बात, अगर एक दिन पहले भी अगर आप जाते हैं 20 तारीख को, यहाँ पे आपका एसएल हिट होगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये रेड है, यहाँ पे दोनों रेड है, आप यहाँ से पुट साइड में एंट्री कर लेंगे। आप यहाँ से होल्ड करेंगे, पर थोड़ी देर बाद देखिए फिर यहाँ से ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने के बाद फिर यहाँ पे 2 कंसेक्यूटिव कैंडल आया, आपने ट्रेड यहाँ पे लिया और यहाँ पे एग्जिट। तो ऐसे भी आपके साथ होगा। कहने का मतलब है कि एसएल भी है इसमें, बिना एसएल का कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है। इस बात को मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि आप भले ही इंडिकेटर का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन एसएल आपको देना पड़ेगा। वो मानसिकता लेके आपको काम करना है। इससे पहले भी अगर आप एक दिन चले जाते हैं तो भी आपको यहाँ पे यही दिखाई देता है। जैसे कि 19 तारीख को भी आपको यहाँ पे एसएल दिखाई देता है, लेकिन एसएल के बावजूद भी देखिए यहाँ पे इस जगह पे लगातार 2 कैंडल आ गया है, फिर मार्केट यहाँ से फिर नीचे गिरने लगा है, फिर यहाँ पे आप देखेंगे आपको यहाँ पे सेल साइड का ऑर्डर मिलेगा, तो यहाँ पे भी एसएल हिट होगा, लेकिन तुरंत यहाँ से भी आपको फिर बाय साइड का सिग्नल भी मिल रहा है। कहने का मतलब है कि वहाँ पे दोनों भी आपको मिल जाएगा, बशर्ते आपको पहले ये विचार करके ही मार्केट में आना है कि आपको कितने देर मार्केट में रुकना है। उस हिसाब से फिर आप ट्रेडिंग पे फोकस कर सकते हैं कि आपको कितने ट्रेड्स लेने हैं पर डे, 1, 2, 3, और पहले से अगर तय होगा तो फिर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे मार्केट को लेके। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कितने ट्रेड पे आपको एग्जिट करना है। अच्छा, उससे एक दिन पहले अगर देखते हैं तो मार्केट बड़ा गैप अप भी खुला था और यहाँ पे बाय साइड का सिग्नल था। 2 कंसेक्यूटिव कैंडल का हम यहाँ पे अगर वेट करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लगभग यहाँ कहीं बन रहा है और यहाँ से यहाँ का अगर देखते हैं तो 24,950 के आसपास है और फिर मार्केट वहाँ से धीरे धीरे करके फिर यहाँ पे आके मार्केट ने एग्जिट दिया है।
यहाँ पे इस जगह पे आके, तो करीबन वहाँ पे आपको 30-40 पॉइंट आपको मिल रहा है, तो भी काफ़ी है। देखिए यहाँ से फिर मार्केट धीरे-धीरे यहाँ पे नीचे जाना शुरू हुआ। अब बात आती है कि किस तरीके से आपने चीज़ों को देख के समझने की कोशिश की। बस एक बात है कि आपको उसमें प्रैक्टिस करना है, बहुत बेशुमार इसमें प्रैक्टिस करेंगे तो आपका फिर इसमें फ़ायदा निहित होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।